भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। संयुक्त किसान मोर्चा बालाघाट के द्वारा आज नगर मुख्यालय में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर यह आयोजन किया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी शेषराम राहंगडाले, सुखदेव मुनिकुतराय, राजेश मरहार, इंदु लिल्हारे सहित युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जहां उनके द्वारा सरकार से मांग की गई कि MSP पर सरकार गारंटी का कानून बनाए। लगभग 1 साल तक चले आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा और उनके परिजनों को नौकरी देने की घोषणा भी की जाए, जिससे कि सरकार द्वारा थोपे गए इन कानूनों के खिलाफ चले लंबे आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। शहीदों के सम्मान में बोल भारत माता की, बोल भारत माता की। सीधा ले चल, सीधा ले चल, और सीधा ले चल। छुलो आसमान किसने रोका है और आलोक संघ बालाघाट के संयुक्त प्रयास से ग्राम नैत्रा में निःशुल्क नवोदय क्लास संचालन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर IRS लोकेश लिल्हारे, आलोक संघ के पदाधिकारी BL लिल्हारे, दुर्गा शौलखे और उनकी टीम के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि लोकेश लिल्हारे ने अपने मार्गदर्शक संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान के लिए होगी, किताबें केवल साक्षर बनने के लिए होगी तो इससे रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार प्राप्त करना है तो योग्य बनना होगा। किसी भी क्षेत्र में जब तक योग्य नहीं बनोगे आपको रोजगार नहीं मिलेगा और योग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन और अच्छे स्कूलों का चयन भी जरूरी है। ऐसे स्कूल नवोदय है, इसीलिए आज नवोदय क्लास संचालन के लिए यहाँ शुरुआत की गई है ताकि बच्चे अभी से नवोदय की तैयारी कर सके। सर्विस में या सिविल सर्विस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलने वाले 50% में नहीं होते। इसका मतलब है कि शहरों से लोग अधिक निकलते हैं और गांवों से नहीं निकलते। ये पहली बात। दूसरी बात ये देखी कि जो सिविल सर्विस में निकलता है, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं नौगांव मलाशकल में, तो मैंने देखा कि सरकारी स्कूल से भी बच्चे नहीं निकलते। अगर जो बच्चे निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? DPS अच्छे स्कूलों से निकलते हैं। और जब बच्चे अच्छे स्कूलों से निकलते हैं तो मैं जहां पढ़ा हूं वहां के बच्चे तो निकल नहीं सकते, और वहां के वही बच्चे बड़े अधिकारी बनते हैं या बड़ी जगह जाते हैं, बड़ा इंडस्ट्री खोलते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। जिस प्रकार से हमने 100 पेड़ आम के लगाए और 100 में से बिना खाद पानी दिया, धोखे से एक आम के पेड़ ने अच्छा फल दे दिया, तो धोखे से ही गांव से कोई बच्चा जो मेहनत करता है, जो डेडिकेट होता है, जो समर्पित होता है, या कहें जो अपने आप पे पागल होता है पढ़ने पे, वही निकल पाता है, बाकी नहीं निकल पाते। तो हमने ये निर्णय लिया कि हमको अगर बड़े क्षेत्रों में भी बच्चों को भेजना है, इन बच्चों को हमको बड़े क्षेत्रों में भेजना है, इन बच्चों को हमको आगे बढ़ाना है। उनके अलावा इस कार्यक्रम को दुर्गा शौलखे ने भी संबोधित किया। इस दौरान स्कूली बच्चे, युवा, ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि IRS लोकेश लिल्हारे बालाघाट सहित प्रदेश के अनेक जिलों में छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत वे निरंतर समाज के लोगों के बीच पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भीतर छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकालकर उन्हें योग्य बनाने पर जोर दे रहे हैं। साहिल की ताली बजाओ एक बार। चैन किसने बनाया है? कौन शक्ति कपूर बनोगे क्या? हाँ ये लो, चलो तो अच्छा, बहुत अच्छा।
संविधान फाउंडेशन बालाघाट के द्वारा आज 21 नवंबर को नगर में बैठक आहूत कर आगामी 28 नवंबर को होने जा रहे राज्य स्तरीय संविधान मेले के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में जिले के समस्त तहसीलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां उनके द्वारा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिन्हें प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से संविधान फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम, महासचिव दयाल वासनिक, सचिव रमेश मेश्राम, कोषाध्यक्ष डीएल हुमनेकर, नरेश आजाद, अमित फुलमारी, पीआर चौरे, चिंतामन गजभिये सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय संविधान समिति जो संविधान दिवस का कार्यक्रम संपन्न करती है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और इसी के माध्यम से संविधान फाउंडेशन जो समिति है भव्य रूप से 28 नवंबर को शासकीय उत्कर्ष ग्राउंड में कार्यक्रम संपन्न करने जा रही है, जिस हेतु आज पूरे जिले के तहसील प्रभारी, ग्राम प्रभारी और जितने भी हमारे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी एक बैठक आहूत की गई थी। कैसे लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए, कैसे ग्रामीण स्तर से लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, उस लेकर आज पूरे ज़िले के जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं सबको बुलवाकर उनके बीच में मंत्रणा की गई, जिस पर एक निष्कर्ष निकला कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ग्रामवासियों को इस संविधान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनको कैसे जोड़ा जाएगा उसकी रूपरेखा निर्धारित की गई है। मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम भव्य स्तर पर होना है, जिस पर पूरे ज़िले के विद्वान लोग और विद्वान वक्ताओं के द्वारा संविधान के बारे में, संविधान की खूबियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अपने विचार रखेंगे। बाहर के हमारे गगन मलिक जी जो आ रहे हैं उनके द्वारा गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ वितरण करना है और जितने भी कोरोना योद्धा है और कोरोना योद्धाओं के साथ साथ जिन्होंने कोविड काल के समय में बहुत अपना अथक प्रयासों से लोगों की जान बचाई है, उन लोगों को भी पुरस्कार वितरण होना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को संविधान के बारे में बताने का उद्देश्य है। इसी के साथ साथ आखिरी में रात के समय दुय्यम कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, जिस पर पूरे जिले वासियों के द्वारा बाबा साहब के गीतों को और कव्वालियों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। संविधान फाउंडेशन का सभी जिले वालों से अपील है कि इस कार्यक्रम में जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग सम्मिलित। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की तरह 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर दिए जाने की मांग की है। मुंजारे ने अपने बयान में प्रदेश की शिवराज सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार धान खरीदी के लिए गंभीर नहीं है। 15 नवंबर से खरीदी करने की घोषणा पर भी अमल नहीं हो रहा है और किसानों को औने पौने दामों में फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें तो इस पे एक आंदोलन खड़ा करेंगे हम किसानों का। मोदी सरकार ने अभी जिस तरह से मनमानी की थी किसानों के साथ में और बाद में उनको झुकना पड़ा किसान के आगे में और 3 कृषि कानून को उन्होंने समाप्त कर दिया, वापस ले लिया। तो किसानों की ताकत बड़ी ताकत है देश में। वैसे ही अगर ये समर्थन मूल्य नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन फैलाएंगे, हम बालाघाट से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे इसको लेकर कि समर्थन मूल्य बढ़ाओ और धान को खरीदो आप और किसानों को लूट और शोषण से बचाओ। परसवाड़ा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश शासन में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो-कावरे ने आज परसवाड़ा मुख्यालय में आम जनमानस एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता की शिकायत एवं समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही मोबाइल पर चर्चा करते हुए समस्याओं का समाधान करने की बात अधिकारियों से कही। वहीं जनता को गुमराह करने या भटकाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को नसीहत भी यहां पर मंत्री के द्वारा दी गई।